अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो सबको मैंने कल बताया था कि अगर आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ये वाला मिथाइल मिथाइल ये वाला कार्बोकेटाइन है, ध्यान से सुनना। अगर मैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन की बात करूं तो बच्चों टर्शियरी कार्बोकेटाइन ये आपका बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू, बोलो एज कंपेयर टू आपके कौन से कार्बोकेटाइन बच्चों, एज कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, ये सेकेंडरी है। बच्चों सबसे कम स्टेबल कौन है आपका, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे थोड़ी सी बात बता दो, ये चीजें तो हमने पढ़ी थी और इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी, ध्यान से सुनो। एक था अलाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, देखो एक था आपका बच्चों, एक था आपका ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये था आपका अलाइलिक कार्बोकेटाइन, अलाइलिक कार्बोकेटाइन। और बच्चों CH3 ये वाला, सॉरी ये आपका अलाइलिक था CH2 प्लस, ये बेंजीन रिंग, बच्चों ये आपका बेंजाइलिक था। ये हमने लास्ट लेक्चर में बातें की थी और मैंने क्लियरली कहा था कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आपका स्टेबल होता है। लेकिन अब ना मैं आपको एक कार्बोकेटाइन बताने वाला हूँ जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने बोला दुनिया का सबसे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, तो देखो अभी आपके सामने, सुनना ध्यान से, ये वाली चीज देखो। अभी इस लेक्चर का मैं फर्स्ट पॉइंट शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अगर मैं बात करूं CH3 CH2 CH और NH2 और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है CH3 CH CH2 या CH3 CH3। देख भाई ध्यान से सुनना, सबके सब देखो, आंसर बताओ और देखो फिर मैं बता रहा हूँ किसको किसको आंसर आता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब बोलो ए और बी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मैसेज करो, अब अपने आंसर दो। विच पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ए और बी, अब सब मैसेज करके बताओ। विच पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ए और बी, ए और बता दो सबके सब, और फिर रीजन भी बताओ मुझे, अगर ए है तो क्यों और बी है तो क्यों, रीजन बताओ मुझे, फिर ऐसा रीजन बताओ जो कि सही हो, ठीक है ना। विच रेजोनेंस, ठीक है ना, ओके रेजोनेंस, प्रणव ने कहा कि सर रेजोनेंस है, और बताओ ए स्टेबल है, ठीक है ना, और बताओ सबके आंसर स्ट्रेट चेन है। भाई देखो अब मैं बता देता हूं सभी बच्चों को। अब इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि देखो एक सेकेंड ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो आपका ए है ना, ए भाई यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ध्यान से सुनना मैं बता रहा हूं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अरे ये लोन पेयर डोनेशन कर देगा इधर, समझ में आया। और कभी भी आपको लोन पेयर दिख जाए और उसके बगल में कार्बोकेटाइन दिख जाए ना बच्चों, तो ये सबसे ज्यादा एकदम ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये किसी की नहीं सुनता, ये बोले ये मतलब ये कार्बोकेटाइन बोलेगा अगर मेरे पास पूरे 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है मुझे तो मैं तो हैप्पी हो जाऊंगा ना, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पास कोई लोन पेयर डोनेट करने वाला ग्रुप है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं फिर देखो, ये तो सबको समझ में आ जाता है कि लोन पेयर है तो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाली चीज देखो, मैं सारे कार्बोकेटाइन का ऑर्डर आपको बता दूंगा, फिर आप अप्लाई कर देना, ठीक है ना। देखो सर CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, CH2 पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ में मैं लिख दूं CH3 CH2 पॉजिटिव और NH2। अब बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, यहाँ पे रेजोनेंस है और यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन है। अब बता दो, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे लोन पेयर का डोनेशन हो रहा है। तो बोलो ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन है, जल्दी बताओ, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल।
थोड़ा बताने की कोशिश करो बच्चों। विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने हमेशा ही कहा है आपको, अगर लोन पेयर दिख जाए ना बच्चों, अगर लोन पेयर दिख जाए कार्बोकेटाइन के बगल में, तो ये हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये मोस्ट स्टेबल होता है, समझे? ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अगर लोन पेयर दिख जाए बगल में, किसके बगल में? अगर लोन पेयर बगल में दिख जाए कार्बोकेटाइन के, तो याद रखना ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत बोलो। देखो अब मैं तुम्हें सीधा ऑर्डर बता रहा हूं कि ऑर्डर कैसे याद रखे। देखो यहाँ पे देखो, सबके सब कार्बोकेटाइन का ऑर्डर में याद करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ये वाला कार्बोकेटाइन, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। सॉरी फॉर बिग, अरे कोई नहीं, देखो नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं रिपीट करने की, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सुनो, अगर मैं बात करूं कार्बोकेटाइन की, सुनो, कोई नहीं, लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत अपलोड करने वाला हूं आज लेक्चर, तो 5-6 मिनट का देख लेना, वापस से मैं रिपीट भी कर देता हूं। देखो अगर मैं इस वाले कार्बोकेटाइन की बात करूं, CH2 डबल बॉन्ड, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो मजा आ जाएगा आप सभी को, एक सेकेंड, CH3 देखो, CH3 CHOH, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड, इसके बाद आएगा आपका, ध्यान से सुनना, CH2 प्लस, ठीक है ना, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, तो ये आपका आ गया बेंजाइल, बेंजाइल आ गया आपका बच्चों, ठीक है ना। और ये आपका आ गया मेसोमरिक, या फिर देखो यहाँ पे देखो, अगर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देना बच्चों, देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं, तो इसको बोला जाता है मेसोमरिक, मेसोमरिक मेरिक कार्बोकेटाइन, मेसोमरिक कार्बोकेटाइन। उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव चार्ज, अलाइलिक, अलाइलिक के बाद आएगा बच्चों टर्शरी कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सबसे ज्यादा होता है मेसोमरिक वाला, बेंजाइलिक वाला, अलाइलिक, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। क्या सभी बच्चों को कार्बोकेटाइन का स्टेबलाइजेशन ऑर्डर समझ में आया? जल्दी बताओ, सभी बच्चों को कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया? बोलो किसी को कोई दिक्कत है बच्चों, बोलो जल्दी से हाँ या ना, मैसेज करके बताओ, मुझे पूरे 34 मैसेजेस आने चाहिए, मैं देखूंगा। देखो अगर किसी के पास लोन पेयर है और कार्बोकेटाइन है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद बेंजाइलिक वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, उसके बाद अलाइलिक वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, उसके बाद टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है बच्चों। देखो मेसोमेरिक का क्या मतलब होता है, चलो मैं आपको क्लियर कर ही देता हूँ। देखो एक्चुअली देखो क्या होता है पता है, मैं एक सेकेंड ना, मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला था, लेकिन आप कर ही देता हूँ, आप डिटेल में पढ़ा ही देता हूँ, ठीक है ना। सुनना, मेसोमेरिक का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं CH2 डबल बॉन्ड, CH2 और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो भाई यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और क्या बनेगा बच्चों, थोड़ा सा आपने अगर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो ध्यान से सुनना बच्चों, इस वाले कार्बन पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जल्दी बताओ, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है या सेम है, जल्दी बताओ, ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है या सेम है, जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ। तो आप बोलोगे सर ये भी और ये भी बिल्कुल सेम है, बोथ आर सेम। तो देखो ये आपका था रेजोनेंस, यानी कि देखो अब मैं वापस से यहाँ पे जाना चाहूँ तो देखो इस तरह से कर सकता हूँ ना, तो वापस से मुझे ऊपर वाली चीज मिल जाएगी। लेकिन भाई आप ध्यान से सुनो बच्चों, मस्त एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर दूं, यानी कि बाई डायरेक्शनल था, अभी जो चीज निकाली ना ये बाई डायरेक्शनल था, बाई डायरेक्शनल था, लेकिन देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना, CH पॉजिटिव चार्ज NH2। मुझे बताओ बच्चों यहाँ पे लोन पेयर है और लोन पेयर इधर डोनेशन होगा, मुझे बताओ यहाँ पे डोनेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, जल्दी बताओ,
यहाँ पे डोनेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, ओनली वन डायरेक्शन। देखो यहाँ पे लिख देता हूं, वन डायरेक्शन, डोनेशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है बच्चों। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं CH2 प्लस, बच्चों यहाँ पे डोनेशन दोनों साइड से हो रहा था। देखो इस तरफ से भी हो रहा था, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद देखो CH2 यहां से भी होगा। तो ये वाली बाई डायरेक्शनल चीज है, बाई डायरेक्शनल चीज है, और बाई डायरेक्शनल को बोला जाता है रेजोनेंस। और यूनिडायरेक्शनल अगर हो, देखो लोन पेयर हम यहीं से